Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics PTB exercise 1.1 class 8. बच्चों इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको डिफरेंट सेट्स और फिर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, ये 4-5 चीज़ें करवा के फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको सेट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि सेट कहते किसको हैं। सेट जो है बच्चों ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। इसमें दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि वेल डिफाइंड और डिस्टेंट, यानी कि एलिमेंट की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि उसकी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि कोई भी बंदा उनके बारे में किसी किस्म का डिफरेंस ना कर सके। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फेवरेटिज्म, गर्मी, सर्दी, बच्चों ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक ही मौसम में मे बी कि किसी बंदे को सर्दी लग रही हो और किसी को सर्दी ना लग रही हो, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इसकी यही है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको डिफरेंट सेट्स जो है बच्चों जो हम यूज़ करेंगे उनके नेम बताने लगा हूँ। आपने इनको बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। जो पहला सेट है वो है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बच्चों इस बात को ध्यान में रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी कि एन जब आएगा तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर है बच्चों, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ये कभी भी एंड नहीं होता। ये इनफिनिट सेट है। इनफिनिट सेट वो सेट होता है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें, तो वो है नेचुरल नंबर। दूसरा है स्टूडेंट्स होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये बच्चों जो होल नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि सेट का जो नेम है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट यूज किया जाएगा और सेट की जो एंट्रीज हैं अमूमन वो स्मॉल लेटर्स होती है। तो जो दूसरा सेट है सेट ऑफ होल नंबर, ये 0 से स्टार्ट होता है बच्चों और आगे नेचुरल सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इस बात को भी आपने माइंड में रखना है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी हैं और स्वाय 0 के जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर भी हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 0 का है। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से और ये है स्टूडेंट्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसको बाद बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों कि यहाँ पर डॉट डॉट डाल के लेफ्ट साइड को भी मूव कर रहा है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये दोनों तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब यही है कि 0 प्लस -1 यानी कि प्लस के नंबर जो हैं वो राइट साइड को जाएंगे और माइनस के जो है वो लेफ्ट साइड को जाएंगे। तो ये दोनों तरह से हम जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलो बच्चों, अगर जी के ऊपर हम लिख दें प्लस तो उसका मतलब होगा कि इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और अगर जी के ऊपर से लिख दिया जाए माइनस तो इसका मतलब है सिर्फ -1 -2 -3 आ रही हैं, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इसके हेड पर आप प्लस माइनस लिख देंगे कि जी प्लस माइनस, इट मींस कि उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। बच्चों प्राइम नंबर से मुराद ये है कि वो नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी टेबल में ना आए उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और ये है स्टूडेंट्स 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि बच्चों जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, 11 13 फिर 15 नहीं है, 17 19 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, 23 एंड सो ऑन। तो इसकी डेफिनेशन को आपने माइंड में रखना है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर से मुराद वो नंबर्स हैं
जो अपने अलावा किसी और के टेबल में ना आते हों उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। बच्चों कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी भी और टेबल से डिवाइड हो सकें, जैसे 4, देन 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो सके उनको बच्चों हम कहते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर बनता है इसलिए वो प्राइम भी नहीं है, और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनने चाहिए इसलिए वो कंपोजिट भी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट सेट जो आपने याद करना है वो है इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स वो होते हैं बच्चों, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इनको बच्चों हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। और कुछ लोग इसके साथ यानी कि 0 के अलावा 2 के साथ प्लस माइनस भी यूज करते हैं कि नेगेटिव नंबर जो है वो भी इवन नंबर है, तो वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और जो ऑड नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट हम करते हैं बच्चों ओ से, और ये हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। वो नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आए उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हों उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, या दूसरे अल्फाज में ये थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है कि वो नंबर्स जिनके ऊपर रूट ना आ रहा हो। जैसे अगर 9 स्क्वायर रूट है तो वो 3 बन जाता है, तो 3 जो है वो रैशनल नंबर्स है। इसमें नंबर लेकर भी बता देता हूँ, लेकिन इसको हम अमूमन सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं कि एनी नंबर, सपोज कि ये 0 है ना, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और ये 0 ही रहेगा। 2 है तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। 1/3 जो है ये भी रैशनल नंबर है। तो वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी कि p/q की फॉर्म में हूं और किसी भी नंबर पर रूट ना आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और ये अनलिमिटेड है, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p/q is the rational number, whereas p and q both are integers, both belongs to p and q, ये स्मॉल q होना चाहिए था। p and q both belongs to integers and q is not equal to 0, यानी कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो हर वो नंबर रैशनल नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट ना आए, लेकिन पाई जो है या नेचुरल लॉग ई जो है बच्चों वो प्राइम नंबर, वो सॉरी रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद बच्चों आपको मैंने बताना है जी कि सबसेट क्या होता है। अगर किसी एक सेट की सारी एंट्रीज किसी दूसरे सेट की भी एंट्रीज हों तो पहले सेट को हम कहते हैं कि वो सबसेट है। अब आपने ये बात समझनी है कि सबसेट हम किसको कहते हैं। सबसेट समझाने के लिए मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि हमारे पास 2 सेट्स होने चाहिए। सपोज कि ये हमारे पास सेट ए है, इसकी एंट्रीज हैं बच्चों 1, 3, 5 और 7। ये सेट हमारे पास बी है, इसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये हमारे पास एक और सेट है सी, इसकी एंट्रीज हैं बच्चों 2, 4, 6,
2, 4 और 6 और 8 भी हम लिख लेते हैं। अब बच्चों आप गौर करें कि ये जो हमारा सेट ए है इसकी एंट्रीज हैं 1, 3, 5 और 7, और इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं बच्चों वो सारी की सारी एंट्रीज बी की भी हैं, यानी कि 1 बी में भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो ये जो सेट ए है ये बी का सबसेट है। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब सी पर देखें बच्चों, सी सेट को देखें, इसकी एंट्रीज हैं 2, 4, 6 और 8। 2 तो बी का एंट्री है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 इसकी एंट्री नहीं है, तो सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है। इसकी डेफिनेशन आप ये इस तरह करेंगे कि इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ सेट ए और द एंट्रीज ऑफ सेट बी देन ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। और डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है, मैं वो नहीं लिख रहा बोर्ड पर, आप सिर्फ इसको समझें कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट हैं तो सेट ए को सेट बी का हम सबसेट कहेंगे, और सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट होता है। यानी कि हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। इसको हम, ये जो सिंबल है इसको हम सुपर सेट कहते हैं। तो ये है बच्चों सबसेट। इसके आगे जो वर्ड यूज होना है वो होना है बच्चों प्रॉपर सबसेट, वो भी आप इसी से समझेंगे, प्रॉपर सबसेट। इसको आपने समझना है बच्चों, अगर सेट ए की सारी एंट्रीज सेट बी की भी एंट्रीज हैं और सेट बी में कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो सेट ए में नहीं है। अब आप देखें कि 1 एंट्री है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, और सेट बी में 2, 4 और 6 जो है वो सेट ए की एंट्रीज नहीं है, इसलिए सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ वन सेट और द एंट्रीज ऑफ अदर सेट and minimum one entry of the other set is not included in the first set, then A is called proper subset of B। तो इन्हीं दोनों सेट्स में A जो है बच्चों वो प्रॉपर सबसेट है B का, और प्रॉपर सबसेट के लिए हम नीचे लाइन नहीं लगाएंगे। आगे तीसरा जो हेडिंग है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, यानी कि वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि A की सारी एंट्रीज B की भी एंट्रीज हैं और B की सारी एंट्रीज A की भी एंट्रीज हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो सबसेट है और ये दोनों इक्वल सेट होते हैं। मैं एक सेट लिखता हूँ बच्चों, इधर ये मैंने लिखा सेट P और इसके एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और एक और सेट मैंने लिखा Q और इसकी एंट्रीज जो है वो है बच्चों 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो सेट P की सारी एंट्रीज सेट Q की भी एंट्रीज हैं, और सेट Q में कोई भी एडिशनल एंट्री नहीं है जो कि P में ना हो, या सेट Q की सारी एंट्रीज सेट P की भी एंट्रीज हैं। तो बच्चों अब P जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है Q का, या Q जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है P का। तो ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट को शो करने के लिए हम लिखते हैं कि P एंड Q बोथ आर इक्वल सेट। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि इक्वल सेट उस वक्त होंगे जब उनकी एंट्रीज सेम होंगी। अगर एंट्री नंबर ऑफ एंट्रीज यानी कि इक्वल है, इधर है A1, 2, 3, 4, 5 और कोई और सेट है उसमें है ABCDE यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज इधर 5 है, दूसरे सेट में भी 5 एंट्रीज हैं, तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे, वो इक्वल सेट नहीं होंगे। तो ये था बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट। और आगे एक टॉपिक और है पावर सेट। अगर बच्चों किसी एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सब सबसेट्स को हम किसी एक सेट में लिख लें तो वो सेट का पावर सेट होता है। इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं। पावर सेट बच्चों किसी एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, अगर उन सब सेट्स को एक सेट में लिख दिया जाए तो वो पावर सेट होता है। जैसे मैं एक सेट लिखता हूं बच्चों ए, इसकी एंट्रीज मैंने लिखी 1, 2 और 3। अब इसके जो सबसेट बन सकते हैं, मैं नीचे सबसेट लिखता हूं सबसेट्स। तो पहला जो सबसेट होता है वो होता है बच्चों एम्प्टी सेट,
आगे मैं एक सिंगल सेट लिखूंगा, एंट्रीज लिखूंगा, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, 2 जो है बच्चों ये भी इसका सबसेट है, 3 भी सबसेट है, और 1 और 2 जो है ये भी सबसेट है, 1 और 3 भी सबसेट है, और फिर बच्चों 2 और 3 भी सबसेट है, और 1, 2 और 3 भी सबसेट है। इन सब सबसेट्स को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिख लूं, यानी कि इधर भी मैं सेट का सिंबल डाल लूं, इधर भी सेट का सिंबल डाल लूं, तो ये जो सेट बनेगा यानी कि इन सब सबसेट का सेट, उसको हम कहेंगे पावर सेट। यानी कि पावर सेट ऑफ ए जब मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ ए, तो इन सब सेट्स को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिख लूं, यानी कि मैंने सेट का सिंबल डाला, आगे मैंने एम्प्टी सेट लिखा, आगे फिर सेट 1, फिर 2 जो सेट है ये, फिर 3, फिर बच्चों 1 और 2 सेट की फॉर्म में, फिर 1 और 3 अगेन सेट की फॉर्म में, 2 और 3 भी सेट की फॉर्म में, और फिर बच्चों 1, 2 और 3 भी सेट की फॉर्म में, और एंड पर फिर हम सेट को क्लोज कर देंगे। अब इस सेट की जो एंट्रीज हैं वो 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि ये पूरा सेट जो है ये जब पावर सेट की एलिमेंट बन रही है तो ये एक एंट्री कंसिडर की जाएगी। ये भी सिंगल एंट्री है, ये भी सिंगल एंट्री है। तो जितने भी किसी सेट के सबसेट होते हैं, अगर हम उनको एक सेट में क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो ये जो सेट बनता है बच्चों उसको हम कहते हैं कि वो पावर सेट है। तो ये बच्चों इसके कुछ यानी कि डेफिनेशन थी जो एक्सरसाइज से पहले मैंने ज़रूरी समझा आपको एक्सप्लेन करना। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने लगा हूँ, और बाकी जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वो है स्टूडेंट्स कि राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और ये 1 जो है उसमें सिर्फ एम्प्टी सेट है। तो इसका जो सबसेट बनेगा बच्चों फर्स्ट का वो एम्प्टी सबसेट ही होगा। तो इसका जो सबसेट है वो सिर्फ एक ही बना है, सबसेट इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं बच्चों, एम्प्टी सेट के लिए या तो आप ये सिंबल यूज करेंगे या ये सिंबल यूज करेंगे। आप ये सेट में जब लिखेंगे यानी कि ये अब एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, इसकी सिंगल एंट्री है। तो एम्प्टी सेट के लिए या तो आपने ये सिंबल यूज करना है या ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना। तो फर्स्ट का जो सबसेट है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट है, सिंगल ही है। आगे जो नंबर 2 है बच्चों उसके हमने सबसेट फाइंड करने हैं और उसकी एंट्री है सिर्फ 1। इसके जो सबसेट होंगे आपने इधर लिखना है जी, सबसेट्स इक्वल टू, पहला तो एम्प्टी सेट होगा और दूसरा यही सेट होगा। तो इसके जो सबसेट हैं बच्चों वो 2 बने हैं, एक एम्प्टी सेट और एक ही इटसेल्फ ये सेट। नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसकी एंट्रीज हैं ए और बी। अब हमने बच्चों इसके भी सबसेट्स बनाने हैं, नीचे आपने लिखना है सबसेट्स और आगे इक्वल डालकर पहला जो एम्प्टी सेट होगा फिर हम ए को सेट में लिखेंगे, फिर हम सिर्फ बी को सेट में लिखेंगे और एंड पर इन दोनों को हम सेट में लिख देंगे। तो बच्चों ये सारे सबसेट मैंने इसके फाइंड कर दिए हैं। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।